नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है मार्केट। दोस्तों, मुझे पता है पिछले चैप्टर में दो तीन कॉन्सेप्ट बाकी है, लेकिन उसके वीडियोस बहुत अच्छे बनाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझ में आए वैसी पीडीएफ फाइल के साथ मैं आपको वैसी फाइल्स के साथ मैं आपको वीडियोस नेक्स्ट वीक तक मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर 6 मार्केट। अब ये चैप्टर ऐसा है कि इस हम सब इनका हिस्सा बने हैं। हम कभी ना कभी मार्केट गए हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ मार्केट। मार्केट का मतलब क्या? तो बोलेंगे कुछ लोग बाजार, हाँ वो तो उसका हिंदी मतलब हुआ। बट उसको अगर डिफाइन करना हो कि बाजार क्या है, मार्केट क्या है, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि जहाँ पर खरीद बिक्री होती है उसको हम मार्केट बोलते हैं। बट ये नॉर्मल सेंस है, ये कॉमन सेंस, कॉमन टर्म्स में सब लोग ऐसा बोलते हैं। बट इकोनॉमिक्स में इससे भी कई, इसका मतलब बहुत ब्रॉड बेस्ड है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में मार्केट का। तो वो क्या है? तो मार्केट इज अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है वेयर द बायर्स एंड सेलर्स गेट इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर। दोस्तों, इस दुनिया में लोगों को कई कई सारी चीज वस्तुएं और सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज चाहिए अपना जीवन निर्वाह टिकाए रखने के लिए। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए हमें अपने जीवन निर्वाह को चलाने के लिए, हमारी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज हमें कहीं ना कहीं से तो परचेज करने पड़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़रूरत है प्रॉफिट, मुनाफा कमाना। तो वो हमारी जो ज़रूरतें हैं, ऐसी चीज़ें वो लोग बनाकर बेचते हैं जिसको हम बोलते हैं सेलर्स, और हम हैं बायर्स, ठीक है। तो इस दुनिया में दो तरह के लोग, एक है बायर्स है, एक है सेलर्स है। बायर्स क्या है? जिनको चीज़ें खरीदनी है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। सेलर्स जिनको प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कमाने के बाद वो भी उसमें से अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। लेकिन बायर्स और सेलर्स दो ही लोग हैं। अब ये बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहले तो इनडायरेक्टली इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज आप देखो कि बायर्स और सेलर्स आमने सामने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बाइंग और सेलिंग हो जाता है। जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो इनडायरेक्टली जो जो मार्केट, जो ऑनलाइन मार्केट जो है जिसमें बायर्स और सेलर्स आमने सामने नहीं होते, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वे। और जहाँ पर बायर्स और सेलर्स आमने सामने होते हैं, जैसे हम कोई सब्जी मार्केट में गए, सब्जी मंडी में गए, और वहाँ पर सेलर हमारे सामने ही होगा, तो वो डायरेक्ट वे में हमने क्या किया, बाइंग और सेलिंग किया। तो मार्केट इज अ सिस्टम वेर द बायर्स एंड सेलर्स गेट इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मार्केट एक ऐसी व्यवस्था है, इसको ज़्यादातर हम लोग जगह मानते कि एक प्लेस है, नहीं। मार्केट एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है कि जहां पर जो खरीदार है और जो विक्रेता है, मतलब जो बायर्स है और सेलर्स है, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, आइधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब दोनों आमने सामने होते हैं, और इनडायरेक्टली मतलब दोनों आमने सामने नहीं होते, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, पर क्यों आते हैं? तो मार्केट इज अ सिस्टम where the buyers and sellers get into contact with each other directly or indirectly for the purpose of buying or selling of goods and services। चीज, वस्तुएं और सेवाएं खरीदने या बेचने के लिए बायर्स खरीदता है, सेलर्स बेचता है। तो चीज, वस्तुएं और सेवाएं खरीदने और बेचने के लिए खरीदार और विक्रेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के आमने सामने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो खरीद बिक्री करते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई है, मैं आपको शुद्ध थोड़ी मतलब थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि गुड्स और सर्विसेज परचेस करने के लिए
गुड्स और सर्विसेज परचेज या सेल करने के लिए बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो बाइंग और सेलिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं मार्केट। सो मार्केट इज अ सिस्टम वेयर द बायर्स एंड सेलर्स गेट इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये है सिस्टम। मार्केट एक सिस्टम है। मार्केट में ही हमारी ज़रूरतें पूरी होती है और मार्केट में ही सेलर्स को प्रॉफिट मिलता है। तो मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके बिना मार्केट हो ही नहीं सकता है। तो मैं आप लोगों को सब डिटेल में समझाऊंगा। आपको मार्केट का मतलब समझ में आ गया होगा, मीनिंग ऑफ अ मार्केट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाता हूँ। तो देखो, मैं यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन और मीनिंग आप लोगों को समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन: जनरली द प्लेस वेर देर इज अ परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ मार्केट। जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर खरीद बिक्री, परचेज और सेल हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मार्केट इन इकोनॉमिक्स मोर एक्सटेंसिव देन द प्रिवेलिंग आइडिया। लेकिन हम जो ये समझते हैं ना, इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत बड़ा आइडिया है मार्केट का इकोनॉमिक्स में। सो क्या है वो? सो मीनिंग ऑफ अ मार्केट: द सिस्टम, मैंने बोला मार्केट इज अ सिस्टम थ्रू विच द बायर्स एंड सेलर्स गेट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केट। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली चीज़ वस्तु ये और सेवाएं खरीदने और बेचने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केट। उसको बोलते हैं बाजार। एक ऐसी व्यवस्था है। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल, मार्केट इज द फंक्शनल सिस्टम वेर द बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टेक्ट ईच अदर। बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करते टू डिसाइड द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब सेलर प्राइस बोलता है और बायर कितने गुड्स और सर्विसेज को चाहिए वो ये बताता है, और दोनों जिस प्राइस पे एग्री होते हैं वहाँ पर ये ट्रांजेक्शन हो जाता है बाइंग और सेलिंग का। तो दोस्तों, मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इकोनॉमिक्स समझते हैं तो मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमने मार्केट समझ लिया तो हमें पता चलेगा कि कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट: क्या है मार्केट में कि जिसके बिना मार्केट नहीं चल सकता है? तो सबसे पहला है न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स। आप समझो दोस्तों, मार्केट में ये पूरी दुनिया एक बाजार है। क्यों पूरी दुनिया एक बाजार है? क्योंकि पूरी दुनिया में हम कहीं पर भी, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज बिकते हैं, या तो ऑनलाइन भी, आज पूरी दुनिया एक बाजार बन गया है। पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम घर पे बैठे बैठे बाहर के देश से भी अगर कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बायर्स नहीं होंगे तो कौन सामान मंगवाएगा? और अगर सेलर्स नहीं होंगे तो कौन सामान बेचेगा? अपने आप तो सामान खरीदे और बेचे नहीं जाएंगे। इसके लिए हम बायर्स और सेलर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स, असंख्य खरीदार और विक्रेता, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मान लो हम हैं, बायर्स भी है, सेलर्स भी है, लेकिन कोई गुड्स, कभी आपने ऐसा देखा दोस्तों कि किसी दुकान पे आप गए और वो मतलब व्यापारी है, उसको बेचना है लेकिन उसकी दुकान में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या बेचेगा? हमें हवा बेचेगा? नहीं। तो इसीलिए गुड्स और सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या खरीदेंगे बिना, अगर कुछ होगा ही नहीं है, और वो क्या बेचेगा अगर गुड्स या सर्विसेज नहीं? तो दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज ज़रूरी है, इसके बिना मार्केट नहीं हो सकता है। तो इसलिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा है कॉन्टैक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मान लो कि हमें पिज़्ज़ा खाने हैं, तो पिज़्ज़ा खाने के लिए अब हम लोग घर पे ध्यान में बैठ जाते हैं प्राणायाम की मुद्रा में, और हमें ऐसा लगता है कि हम ध्यान में बैठकर किसी भी पिज़्ज़ा सेंटर वाले को है ना, मतलब ध्यान की मुद्रा में उससे कांटेक्ट कर लेंगे अंदर से, मतलब हमारे अंतर मन से, कि वो समझ जाएंगे कि हमें भूख लगी है और थोड़ी देर के बाद वो लोग आ जाएंगे पिज़्ज़ा लेने। क्या ये पॉसिबल है? मैंने पहले ही बताया, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, सिर्फ सोचना है आपको। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आपको डोमिनोज में कॉल करना पड़ेगा, या तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर देना पड़ेगा, तब जाकर कांटेक्ट किया आपने,
भले इनडायरेक्ट किया, सेलर आपके सामने नहीं है अभी, पर कांटेक्ट तो करना ही पड़ेगा, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट वे से बहुत बढ़ रहा है बाइंग सेलिंग। उसमें भी इनडायरेक्ट में दो तरीके, टेली शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग। टेली शॉपिंग मतलब जो टेलीविज़न पे हम लोग देखते हैं ना, नापतोल है, फिर होम शॉप 18 है, और वहाँ से हम लोग जो ऑर्डर मंगवाते हैं वो टेली शॉपिंग होता है। और ऑनलाइन शॉपिंग मतलब जो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, वहाँ से जो सामान मंगवाते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग। फोर्थ है प्राइस। दोस्तों, किसी दुकान पर हम लोग गए और हमने कोई चीज़ वहाँ से मांगी और वो चीज़ हम लोगों को देता है लेकिन प्राइस नहीं बताता है, तो हम परचेस कैसे कर पाएंगे? वो तारीफ पे तारीफ करता है उस चीज़ की, लेकिन हम लोग पूछ रहे हैं कि प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, पर वो तारीफ ही करते जा रहा है। तो क्या वो ट्रांजैक्शन होगा? नहीं होगा दोस्तों। इसलिए एक फिक्स प्राइस होना चाहिए जिसमें सेलर्स को भी मुनाफा मिलना चाहिए और बायर्स भी उस प्राइस में सेटिस्फाई होना चाहिए बाइंग करने के लिए। तब जाकर मार्केट में बाइंग और सेलिंग होगा। तो प्राइस होना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स, सेलर्स और बायर्स का होना बहुत ज़रूरी है। गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए। बायर्स और सेलर्स का कांटेक्ट होना चाहिए, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्राइस एक फिक्स होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। दोस्तों, मार्केट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो बायर्स है या सेलर्स है, ज़्यादातर दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबको मार्केट की सिचुएशन के बारे में पता होता है। सबको ज़्यादातर मार्केट की सिचुएशन के बारे में पता होता है। अगर हमारे मम्मी पापा कोई चीज़ जो रेगुलरली परचेस करते हैं, जिनका इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको कुछ चीज़ों की, मतलब ज़्यादातर चीज़ों की प्राइजेस के बारे में आइडिया होता है। जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस होता है तो हमें भी प्राइजेस के बारे में आइडिया होने लगता है। और जब भी हमें आइडिया नहीं होता है तो हम लोग पहले किसी से पूछते हैं कि हमें ये चीज़ खरीदने जाना है, तो कहाँ पर जाएंगे, ये कितने प्राइस की होगी, या तो किसी को साथ में लेकर जाते हैं। तो मार्केट की सिचुएशन के बारे में ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन होती ही है। अगर बहुत महंगाई बढ़ रही है, देश में बहुत महंगाई ज़्यादा है, तो हमें पता ही होगा कि सब कुछ अभी महंगा है। अगर रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है बाजार में, तो हमें पता है कि हमें ज़्यादा प्राइस नहीं देनी है, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, सब चीज़ों की प्राइस कम हो रही है। तो सब लोग अवेयर होते हैं, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, सब लोग अवेयर होते हैं कि मार्केट में क्या प्राइजेस है, मार्केट में कैसी सिचुएशन है। तो परिस्थिति से सब लोग जानते होते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मार्केट का। तो मार्केट इज अ सिस्टम वेयर द बायर्स एंड सेलर्स गेट इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक व्यवस्था है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स कांटेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्यों? बाइंग और सेलिंग के लिए। तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसका हम लोग भी हिस्सा है, नहीं तो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो हम लोग भी मार्केट का एक हिस्सा है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब मार्केट का, बाजार का एक हिस्सा है, नहीं तो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। मार्केट, ये तो मैंने आप लोगों को समझाया कि मार्केट क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मार्केट समझाऊंगा। ठीक, पहले तो मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट समझाऊंगा, बाजार का वर्गीकरण, और फिर आप लोगों को मैं अलग अलग टाइप्स के जो मार्केट है उसका मैं आपको एनालिसिस करके समझाऊंगा कि कौन सा ज़्यादातर मार्केट हमें देखने को मिलता है चीज़ों का। तो पहले क्लासिफिकेशन समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट समझेंगे। बहुत ही इजी और प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसको एक बार पढ़ना आप टेक्स्ट बुक में से। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।